हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर चल रहा है, जिसके पहले हम लोगों ने इसके पहले इम्पोर्ट ऑफ ड्रग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। तो आप सभी लोग अपना सिलेबस निकाल लीजिए। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस यही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड 1940 एंड इट्स रूल। ठीक, इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिफिनीशन, लीगल डिफिनीशन, शेड्यूल, एक्ट एंड रूल तो ये तो पूरा पढ़ ही लिया है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग, जो कल का लेक्चर हुआ उसमें इम्पोर्ट ऑफ ड्रग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम लोग का जितना बचा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग में, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में जितना टॉपिक है पूरा का पूरा आज हम लोग को कंप्लीट करके फाइनली यूनिट फर्स्ट पूरा हम लोग को आज कंप्लीट कर देना है। और आज ही हम लोग के वेबसाइट पे इसका नोट्स आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो वेबसाइट पे जाके सभी लोग नोट्स को ले लेना। अब वेबसाइट का लिंक कहाँ है कहाँ नहीं है वो आप लोग को पता है, हमारे ऑल वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वहाँ पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट में जाके आप सभी लोग ले लेना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग मीन्स होता है दवाओं का निर्माण। अब दवाओं का निर्माण में क्या क्या पढ़ना है उसको सभी लोग ध्यान से देखते हुए, एक एक पॉइंट मिस ना करना, ध्यान से देखते हुए और समझते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में सबसे पहला हेडिंग डालेंगे, प्रोहिबिटेशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। इट मीन्स दवाओं की निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध। तो इसमें लिखना है आप लोग को, सभी लोग देखिएगा सिलेबस में सबसे पहला हेडिंग यही दिया गया है मैन्युफैक्चर्स ऑफ ड्रग में। तो इसमें लिखेंगे द फॉलोइंग ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल अंडर द सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। इट मीन्स निम्नलिखित दवाओं का निर्माण प्रतिबंध है अधिनियम की धारा किसके तहत, धारा 18 के तहत बिक्री के। ठीक, अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है पॉइंट 1, एनी ड्रग, कोई ड्रग या फिर कॉस्मेटिक विच इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होते हैं या फिर मिस ब्रांडेड होते हैं, एडल्ट्रेटेड ऑफ स्पूरियस। ठीक, जो कि होते हैं ये मैन्युफैक्चर्स ऑफ ड्रग में कोई भी ड्रग या फिर कॉस्मेटिक जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं होते हैं या फिर मिस ब्रांडेड होते हैं। मिस ब्रांडेड मीन्स होता है ब्रांडेड कंपनी का नहीं होता, मिस ब्रांडेड का होता है, उसमें प्रिस्क्रिप्टेड मैनर में वो लेबल्ड नहीं होते हैं, एडल्ट ऑफ स्पूरियस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोग लिखेंगे, एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट में रेंडर इट अनसेफ ऑफ हार्मफुल फॉर यूज। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ, कॉस्मेटिक की कोई भी दवा जो मानक गुणवत्ता की नहीं है या फिर गलत ब्रांडेड की है, मिस ब्रांडेड की है, मिलावटी है, नकली का है। ठीक, एंड एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट विच में बी रेंडर अनसेफ आर हार्मफुल फॉर यूज। इट मीन्स कोई भी कॉस्मेटिक जिसमें कोई भी घटक होता है इसमें असुरक्षित या फिर उपयोग करने के लिए भारी भेज सकता है, भारी हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक, अनसेफ होता है ये। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, प्रोहिबिटेशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स में पॉइंट 3 आप लोग डालेंगे, उसमें लिखेंगे एनी ड्रग या फिर कॉस्मेटिक इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट आर रूल मेड ऑफ थर्म देयर अंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी भी दवा या प्रसाधन सामग्री को खर्चे रूप से वो बनाया जाता है, मीन्स कंट्रावेनस ऑफ द एक्ट एंड रूल मेड ऑफ देयर अंडर। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में सभी लोग ध्यान से एक एक पॉइंट जो हेडिंग डाला जा रहा है, हेडिंग सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको सही से ना एकदम रट के ना तैयार कर पाएँ, थोड़ा बहुत समझ के अगर कुछ पॉइंट ही लिख देंगे इसमें से, लेकिन हेडिंग सभी बनाते हुए चलेंगे तो हेडिंग पे ज़्यादा नंबर उठते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। इट मीन्स क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया हूँ, लाइसेंस प्रदान करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं उसको भी देखिए। द लाइसेंस इज ग्रांट इज एप्लीकेंट कंप्लीट विद द फॉलोइंग कंडीशन। इट मीन्स लाइसेंस दिया जाता है, ये आवेदक अनुपालन करता है निम्नलिखित शर्तों के साथ। अब निम्नलिखित शर्त इनमें से कौन कौन से हैं, सभी शर्त को ध्यान से देखते हुए और समझते हुए चलिए। फर्स्ट है, द मैन्युफैक्चर मस्ट बी कंडक्टेड अंडर एक्टिव डायरेक्शन एंड पर्सनल सुपरविजन ऑफ कंपैक्टमेंट टेक्निकल स्टाफ।
इट मीन्स अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग कमिस्ट, इट मीन्स निर्माण सक्रिय के तहत पर आयोजित किया जाना चाहिए। सक्षम तकनीक कर्मचारियों के निर्देशक और व्यक्तिगत परिवेश में जब इसका आदेश आता है कि ये आप लोग कर्मचारी के निर्देश आते हैं कि ये करना ये नहीं करना है, तो उसी हिसाब से आप लोग करना है एज पर द रूल। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग दिया गया, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द लाइसेंस एंड फैक्ट्री प्रेमिसेस should comply with the condition and requirement prescribed under the schedule M respectively। ठीक, लाइसेंस अधिकारी और कारखाना परिसर को शर्त और आवश्यकता का पालन करें, जो किया जा रहा है, करना चाहिए सब। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया गया है वो है, द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड फ्रॉम वेरियस ऑपरेशंस एडिक्वेट स्पेस प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर शेड्यूल एम। तो ये तो इतना हो गया कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। इट मीन्स दवाओं के निर्माण के लिए कितने टाइप्स होते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, और इसमें क्या क्या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ से होते हैं, कहाँ से लाइसेंस होते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से देखते हुए और लिखते हुए सभी लोग चलिए देखिए, ये आप लोग बना लेना। क्लासेस ऑफ ड्रग, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म ऑफ लाइसेंस, अदर देन फर्स्ट इसमें अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 एंड एक्स, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल सी एंड C1 शेड्यूल। ये आप लोगों को मैंने सेकेंड लेक्चर में सेकेंड पार्ट में बताया है, तो आप लोग शेड्यूल को ना देखे हो 34 की 32 मैं बताया हूँ शेड्यूल, तो एक एक शेड्यूल ध्यान से जाके सब लोग देख लेना उस लेक्चर को। ठीक, लोन लाइसेंस ओनली शेड्यूल सी एंड C1, रिपेयरिंग लाइसेंस होता है अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 एंड एक्स। ठीक, ये है रिपेयरिंग रीपैकिंग लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस, रीपैकिंग लाइसेंस हम लोग इसी ही लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए ये आप लोग ध्यान से इसको बना लेना, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, टाइप ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं और उसको देखते हैं। तो कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, ये हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे फॉलोइंग आर जनरल कंडीशन ऑफ लाइसेंस ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 एंड एक्स ड्रग्स इन द फॉर्म 18B and 28B and 28D other than schedule C and C1 drugs in form of 25 schedule X drugs from 25F। ठीक, ये हो गया कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग। ठीक, तो इसमें आप लोग बनाएंगे लाइसेंस मस्ट सीरीज नंबर। तो इसमें एक एक पॉइंट ध्यान से समझते हुए चलिए, लाइसेंस अधिकारी का महत्व इसमें क्या है, आवश्यक क्या है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रोवाइड एंड मेंटेन स्टाफ प्रीमिसेस एंड इक्विपमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टाफ परिसर और उपकरण उपलब्ध कराने का उनका रख रखाव करना। नेक्स्ट पॉइंट है, टेस्ट रा मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ईच बैच आइदर इन द लेबोरेटरी अप्रूव्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज। इट मीन्स परीक्षण आशा सामग्री और ई बैच के अंतिम उत्पाद या फिर तो लाइसेंस जो होता है लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा ये प्रयोगशाला में अनुमोदन में होते हैं। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ ईच बैच एज पर शेड्यूल यू। इट मीन्स निर्माण एंड टेंशन का रिकॉर्ड बनाए रखें शेड्यूल यू के रूप में प्रत्येक बैच का। ठीक, शेड्यूल यू का ईच बैच का। अलाउ ड्रग इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट ऑल द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड मेंटेन अंडर द रूल्स एंड टू टेक सैंपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग। इट मीन्स सभी रजिस्टरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर और नियमों के तहत बनाए गए रिकॉर्ड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अलाउ ड्रग इंस्पेक्टर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्रीमिसेस प्लांट प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्ट। इट मीन्स इंस्पेक्टर जो होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर को परिसर संयंत्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए और निरीक्षण करने की अनुमति दिया जाता है मानवीकरण और परीक्षण के लिए। ठीक, प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एसेटरिंग कंप्लेंट्स फॉर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल। इट मीन्स अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए
अधिनियम और नियमों का प्रावधान। ठीक, ये तो इतना हम लोग का हो गया। ये क्या है, कंडीशन ऑफ लाइसेंसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग। तो इसमें अगर आप लोग 2 पॉइंट ये लिखने के बाद आप लोग कॉलम बना के इसको लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। कॉलम बना के जितना आप लोग लिखेंगे उतना ज़्यादा इस सब्जेक्ट में नंबर उठेंगे। ठीक, इसीलिए किस तरीके से जूरिस्प्रूडेंस में आप लोग लिखेंगे उसी तरीके से यहाँ पे एकदम इजी लैंग्वेज में, इजी टाइप में बनाते हुए मैं सोचा जिससे आप लोग को समझ में भी आ जाए और इसी टाइप से लिखें एग्जामिनेशन में भी। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। इसका मतलब क्या हुआ, परीक्षण, जांच और विश्लेषण के लिए दवाओं का निर्माण। ठीक, इसमें आप लोग लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर एनी ड्रग इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट एंड एनालिसिस पर्पज। ठीक, इसके लिए होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, परीक्षा, परीक्षण या विश्लेषण के उद्देश्य से किसी भी दवा को क्रम मात्रा में बनाने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जो कितने क्वांटिटी में इसको बनाना है उसी क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। स्मॉल क्वांटिटी में करना है, कितने क्वांटिटी में करना है। ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग एनी ड्रग स्मॉल क्वांटिटी द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट ऑफ एनालिसिस पर्पज। ठीक, तो लाइसेंस की ही आवश्यकता होती है। इसी की बेस पर ये कम मात्रा में बनाना है कि कितने मात्रा में बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। जब तक लाइसेंस नहीं रहेगा तब तक आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो लाइसेंस रहेगा तभी उसके बारे में आप लोग नॉलेज भी ले सकते हैं और जाके उसका ट्रेनिंग करके आप लोग इसके बारे में कैसे कैसे बनाया जाएगा वो सब सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, A license, the license shall be carry the manufacture and examination of drug at the place of specified in the license. It means क्या हुआ, लाइसेंस की जो होती है अवधि, ये लाइसेंस होती है बेसिकली 1 ईयर का होता है, इसका वैलिड रहता है 1 साल के लिए। और ये तो दूसरा पॉइंट आप लोग देख लें, द लाइसेंस शैल बी कैरी मैन्युफैक्चर एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ड्रग प्लेस स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, इसमें लिखेंगे लाइसेंस रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड 1 ईयर अनलेस कैंसल्ड सस्पेंडेड आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स लाइसेंस की अवधि जो होती है वो बेसिकली 1 ईयर का होती है जब तक ये रद्द या फिर निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखेंगे, द लाइसेंस शैल अलाउ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट टू प्रीमिसेस एंड सर्टिफाई हिमसेल्फ दैट ओनली एग्जामिनेशन कंडक्ट। तो इसका मतलब हुआ लाइसेंस निरीक्षण को परिसर का निरीक्षण करने और खुद को संतुष्ट करने के लिए अनुमति देगा कि केवल परीक्षा आयोजित ये किया जा सकता है। ठीक, वही यहाँ पे एग्जामिनेशन, ओनली एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। तो ये तो हो गया मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। इसमें आप लोग हेडिंग डालेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, मीन्स नए दवाओं का निर्माण। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एज पर द रूल 122E ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 ए न्यू ड्रग कैन बी। तो इसका मतलब हुआ कि औषधि और प्रशासन सामग्री नियम 1945 के नियम 122E के अनुसार एक दवा कोई हो सकती है। अब ए न्यू ड्रग कैन बी, तो न्यू ड्रग क्या है, ए न्यू सब्सटेंस ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल ओरिजिन इन बल्क आर प्रिपेयर डोजेज फॉर्म यूज्ड इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन मैन या फिर एनिमल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, ए ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज फॉर द पर्पज क्लेम्स विच इज नाउ पर्पज टू बी मार्केटेड विथ मॉडिफाइड ऑफ न्यू क्लेम्स। इसका मतलब हुआ बायो प्रोडक्ट जो होता है दवाओं के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा पहले से ही एक दवा दिखाई गई है जिसे अब नई दवाओं के संशोधित के साथ मार्केट करने की ये प्रस्ताव करते हैं, मार्केटेड करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट इन एन ऑलरेडी मार्केटेड कॉम्बिनेशन टू बी चेंज विद द सर्टेन क्लेम्स लाइक इंडिकेशन, डोजेज फॉर्म, राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
इट मीन्स यदि पहले से ही यह संयोजन में संगठन के अनुपात को बदला जाता है, जैसे कि होता है विथ सर्टेन क्लेम्स लाइक इंडिकेशन डोजेज फॉर्म राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लाइसेंस के कंडीशन ऑफ लाइसेंस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग भी देख लिया, फिर देखें हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस, उसके बाद हम लोगों ने देखा है कंडीशन ऑफ लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। सब चल रहा है इसी के, सब लोग देखिए इसी के ही सब हेडिंग है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग के ही बहुत सारे हेडिंग हैं। 10 नंबर में ये इंपोर्ट ऑफ ड्रग या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग हर बार उठाता है, तो सभी लोग 10 नंबर के लिए इसको ट्रिक लगा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ लाइसेंस की कंडीशन क्या है, नो न्यू ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर। लाइसेंस की कंडीशन ये है कोई भी नई ड्रग जो होती है उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं पीरियड टू द अप्रूवल फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक, द एप्लीकेंट शैल सबमिट डाटा एंड गिवन इन अपेंडिक्स 1 शेड्यूल वाई इंक्लूडिंग the results of clinical trial as per the formal of appendix schedule Y। ठीक, तो ये तो हम लोग का हो गया मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग का पूरा। उसके बाद 2 टॉपिक हम लोग को इसमें और पढ़ना है जो कि है लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस। तो सभी लोग अपना सिलेबस निकालिए, देखिए लास्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो यही है, लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस क्या है और रीपैकिंग लाइसेंस क्या है उसके बारे में एक एक पॉइंट हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे इट इज इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू द पर्सन हु डज नॉट ओन अरेंजमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर बट इंटेंड टू अवाइल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओन्ड बाय द अनदर लाइसेंस। इट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब, लोन लाइसेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई लोन पे लेते हैं लाइसेंस, जैसे आपका कोई लाइसेंस है, आपका लाइसेंस कोई दूसरे लोग खरीद लिए, अब वो कितने में लिए हैं वो तो आप लोग को पर ईयर पे पैसा देते होंगे कि इतने ईयर पे इतने रुपए देंगे, और फिर उसके मालिक वो बन जाते हैं और कहीं पे अपना दुकान खोल के वो चलाएंगे मेडिसिन्स का और वो बेचते हैं लोन पे। उसे कहा जाता है लोन पे लाइसेंस को लिए हैं, खुद का लाइसेंस नहीं होता है, दूसरे का लाइसेंस वो लेते हैं और ये करते हैं। यह किसके द्वारा की जाती है, या फिर लाइसेंस प्रोड्यूसर ऐसे व्यक्ति को जो कि मालिक नहीं होता है लेकिन वो लाइसेंस दूसरे का लेके और ख़रीद के अपना खुद का वो दुकान खोल लेते हैं और चलाते हैं। ठीक, इन द केस ऑफ फार्मेसी बिजनेस, ये फार्मेसी बिजनेस के केस में है, ऑपरेटिंग इट इज बिजनेस मोर देन 2 स्टेट। आफ्टर द लाइसेंस इज जनरेट टू द बिजनेस द लाइसेंसिंग मस्ट बी all condition of drugs license must be complete with during business। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लाइसेंस जो होते हैं उसको देने से पहले सभी लोगों को उतनी बातों को बताया जाता है कि मतलब व्यवसाय को लाइसेंस दिए जाने के बाद लाइसेंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय के दौरान लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। मतलब गलत काम नहीं होना चाहिए, सही काम से करना, उसका उपयोग अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। यही सब कई सारे शर्त वो बताते हैं जो उसके मालिक होते हैं। ठीक, उसी हिसाब से लाइसेंस को लोन पे दिया जाता है। तो जो लोग लाइसेंस को लोन पे लिए होंगे उनको पता होगा क्या क्या उसका रूल होता है। ठीक, इसमें हम लोग लिखेंगे क्लासेस ऑफ ड्रग, थोड़ा सा इसमें भी 1-2 पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा नहीं 3 पॉइंट बस लिखेंगे। क्लासेस ऑफ ड्रग फ्रॉम द एप्लीकेशन फ्रॉम द लाइसेंस, तो लोन लाइसेंस अदर देन शेड्यूल सी एंड C1X, लोन लाइसेंस ओनली शेड्यूल सी एंड C1, रीपैकिंग लाइसेंस अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X। ठीक, तो आप लोग इस कॉलम को जरूर बना लेना, ये कॉलम बना के अगर थोड़ा सा भी लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक, उसके बाद लास्ट हम लोग का इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है वो है रीपैकिंग लाइसेंस। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो देखते हैं रीपैकिंग लाइसेंस में, तो रीपैकिंग लाइसेंस क्या है, इट इज ग्रांट फॉर द पर्पज ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। इट मीन्स यह अनुसूची C एंड C1 में निर्दिष्ट दवाओं की तुलना में किसी भी दवा को तोड़ने के उद्देश्य से ये दी जाती है, मतलब रीपैकिंग लाइसेंस इसे कहते हैं। ठीक, इसमें 2
पॉइंट लिखेंगे क्लासेस ऑफ ड्रग फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ लाइसेंस। तो इसमें क्या है, रीपैकिंग लाइसेंस अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 एंड X। तो आप लोग इस यूनिट का पार्ट 2 लेक्चर देख लेना, उसमें सभी शेड्यूल को मैं बताया हूँ। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह पर शेड्यूल आ रहा है। तो शेड्यूल अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रीपैकिंग ऑफ ड्रग शुड बी कंडक्टेड अंडर द हाइजीनिक कंडीशन अंडर पर्सनल सुपरविजन इज कंपेटेंट पर्सन अप्रूवल बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज। इट मीन्स क्या हुआ, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सक्षम व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रतिशत के तहत दवाओं की रीपैकिंग हाइजीनिक स्थिति में की जानी चाहिए, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसमें डालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द लाइसेंस शैल अलाउ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द परमिसेस एंड टू टेक सैंपल रीपैकिंग ड्रग्स। ठीक, लाइसेंस मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट टू रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड मेंटेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कई पॉइंट इसमें 2-3 पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट द व्हाट इज रीपैकिंग लाइसेंस, व्हाट इज लोन लाइसेंस, ये 2 नंबर में उठा सकते हैं। नहीं तो अगर 10 नंबर में उठाएगा तो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स ही उठा लेगा। ठीक, लेकिन 2-2 नंबर में लोन लाइसेंस क्या है, रीपैकिंग लाइसेंस क्या है, लाइसेंस के कंडीशन क्या क्या होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो लाइसेंस मस्ट अलाउ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट ऑल रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड मेंटेन द लाइसेंस शैल मेंटेन इंस्पेक्टर बुक फ्रॉम 35। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इन दिस यूनिट, लाइसेंस रिमेन valid for a period of 5 years from the date its grant or renew unless suspended या फिर cancelled। ठीक, तो आज हम लोगों का जूरिस्प्रूडेंस का यूनिट फर्स्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोगों ने एक एक पॉइंट एक एक लेक्चर सभी लेक्चर को नहीं देखा है, ज़्यादा नहीं 3 से 4 लेक्चर बने हैं, और वो भी लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि 1-1 घंटे के लेक्चर हों, लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लेक्चर 10 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा कोई बड़ा लेक्चर नहीं है। ठीक, तो सभी लोग आज लेक्चर को कंप्लीट देखना, कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी कन्फ्यूजन होना ज़रूर बताना। ठीक, तो आप सभी लोग इस नोट्स को हमारे वेबसाइट पे पा जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दिया गया है। तो सभी लोग जाके डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जाके B.Pharm 5th सेमेस्टर पे क्लिक कीजिए। B.Pharm 5th सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट दिया गया है, तो जूरिस्प्रूडेंस के यूनिट फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी दोस्तों के पास एक बार इस लेक्चर को जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी इजी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें और समझ के पढ़ें। ठीक, तो चलिए सभी लोग ध्यान से लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।